हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम फायर के इस चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पहले तो महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सबका भला करें। चलिए तो आज का बात पे आते हैं। पहले तो सबको पता ही होगा यूपी TSS जेई की वैकेंसी आ गई है। इसमें तो सिर्फ सिविल की वैकेंसी है। कितनी सीटें हैं? 2800 लगभग सीटें हैं इसके अंदर सिविल की ना। तो भाई सिविल वाले तो बहुत खुश होंगे। इसमें दो टाइप के बच्चे होंगे, एक जो पढ़ते होंगे सिविल वाले वो तो एकदम खुशी होंगे क्योंकि भाई अब तो नौकरी लगी गई, क्योंकि 2847 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वो भी राज्य में यूपी TSS है। लेकिन दिक्कत यह है ना कि इसके अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी नहीं है। भाई जो बच्चे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले दे हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए तो कुछ नहीं रह गया इसके अंदर। भाई वो पेट भी दे रहे हैं हर बार। भाई जितने भी हैं, मान लीजिए अगर कोई डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, डिप्लोमा वाला है तो वो पेट दे रहा है। उसके लिए वैकेंसी क्यों नहीं आई? ये बात की बात कौन करेगा? भाई 2800 वैकेंसी आई है। अगर 800 वैकेंसी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भी होती तब भी काम चल जाता ना। हर साल तो यही होता है। 2016 में आई तब भी थी मैकेनिकल की, 2018 में आई तब भी अब की क्यों नहीं आई मैकेनिकल की? भाई ये बाकी जो कोचिंग है वो आपको अपना कोर्स बेचने के लिए सब बता रहे हैं कि बम्पर वैकेंसी, पर मेन मुद्दा तो ये भी है ना कि मैकेनिकल की वैकेंसी कहाँ है, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी कहाँ है? सिर्फ सिविल ही एक ब्रांच बचा है। बंद कर दिया जाए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। भाई इलेक्ट्रिकल वाले तो फिर UPPCL जैसी वैकेंसी आती है उसमें भर सकते हैं। मैकेनिकल वाले बेचारे क्या करें? उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा। RRB ALP आई है भाई, 5000 वैकेंसी है, 5500 वैकेंसी पूरे इंडिया में। अब आदमी मैकेनिकल से कर रहा है डिप्लोमा, उसके बाद भी तो कुछ ऑप्शन चाहिए ना। 6 साल तक तो आप वैकेंसी नहीं लाते हैं। भाई 2018 में आखिरी बार आई थी, अभी तक आप ज्वाइनिंग नहीं करवा पाए। अब मेन बात है ना, ये वैकेंसी आई तो इसके अंदर इतना खुश होने की या इतना बम्पर वैकेंसी ये सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी पंचवर्षीय योजनाएं हैं। आपने देखा है ना 2018 की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं करवाई गई है। क्या पता 2024 की ज्वाइनिंग 2030 तक करवाई जाए। भाई पहले तो वैकेंसी लाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो 6 साल में आप वैकेंसी लाते हो, उसके बाद ऐसी सीट लाते हो कि एक पक्ष को एकदम दरकिनार कर देते हो। कैसे काम चलेगा ऐसे? ठीक है, ये तो दिक्कत वाली बात है। बाकी भाई जिसको कोर्स बैठना वो तो अपनी बम्पर वैकेंसी बता ही रहा है। सिविल वाले की तो चलो मान लो आ रही है। भाई सिविल वाले के लिए ठीक है, ठीक क्या बहुत अच्छा है। भाई जो लोकल यूपी के लोग हैं भाई सिविल के लिए, उनके लिए तो बहुत वरदान साबित होगा भाई ये, क्योंकि 2874 वैकेंसी कम नहीं होती कहीं से, केवल एक ब्रांच के लिए। भाई इतनी बम्पर वैकेंसी तो है ही है, पर दूसरा जो इसका पहलू है वो भी तो हमें देखना पड़ेगा कि ये वैकेंसी पूरी करवाने में 6 से 7 साल लगा देते हैं। भाई 2024 चल अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, 6 साल पूरे हो गए उसके। आप 6 साल लगा दे और एक वैकेंसी पूरे, बच्चा जाएगा कहाँ और करेगा क्या? भाई एक वैकेंसी के पीछे वो पड़ा रहेगा दिन रात, उसके वही में उसके पास और अदर काम नहीं है। और भी ऑप्शन होने चाहिए ना। सिविल वाले तो चलिए ठीक है, RRB जेई आई उसमें भर दिया है, UP TSS जेई आई है इसमें कर दिया है, लेकिन मैकेनिकल वाले कहाँ जाए? RRB जेई आती है उसके अंदर भी यही कहानी है। भाई मुट्ठी भर वैकेंसी आती है, उसके अंदर इतने ज़्यादा लोग हैं, पर जो हम लोगों का हक है, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों का हक है UP TSS जेई, इसमें भी आना चाहिए ना। सही बात है कि नहीं? अब ये कौन पूछेगा? भाई जब तक सारे यूट्यूबर जितने चैनल हैं वो ये बात नहीं रखेंगे तब तक ये बात आयोग को नहीं पता चलेगी। आयोग को ये भी ध्यान देना चाहिए केवल एक ही ब्रांच नहीं। अगर ऐसा है तो बंद कर दे मैकेनिकल, बंद कर दे इलेक्ट्रिकल। भाई कह दीजिए कि हम नहीं देंगे UP TSS में वैकेंसी, नहीं बनाएंगे चाहिए। ऐसा है तो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे पेट का। भाई जो मैकेनिकल का बच्चा है डिप्लोमा किया है वो पेट इसी आधार पर भरा है कि जेई की वैकेंसी आएगी मैं दूंगा। वो 1 साल से भर रहा है, 2 साल से भर रहा है, 3 साल से भर रहा है, आप उसको वैकेंसी ही नहीं दे रहे हो। अब बताइए वो तो अंदर से टूट गया होगा ना कि आई इतनी ज़्यादा वैकेंसी, मैकेनिकल की एक सीट नहीं। कैसे संभव है ये? भाई तो इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। अब आदमी इसमें लगा रहा है कि क्या करे बताइए। अब ALP की भी वैकेंसी आई है, 5500 सीटें हैं। बताइए ऑल ओवर इंडिया में 5500 सीटें जो डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले भरेंगे, कितना कंपटीशन है उसके अंदर। लोग बेंगलोर फॉर्म भरे हैं, कर्नाटक फॉर्म, महाराष्ट्र फॉर्म भरे, जाने में 3 दिन लगता है। भाई कोई इतना समृद्ध नहीं है कि जहाज से जाएगा, प्लेन से जाएगा वहाँ पेपर देने। एक मिडिल क्लास फैमिली भरती है, ये सब तैयारी करती है, यही सब फॉर्म भरते हैं। तो उनके बारे में भी सोचना होगा ना। एक अच्छी वैकेंसी आदमी इंतजार कर रहा था, जेई की वैकेंसी आएगी, बढ़िया जेई बनेंगे सिंचाई विभाग में, क्यों? लेकिन सपने ही तोड़ दिए हैं। सही बात है कि नहीं है? तो इसके लिए भी हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कब आएगी वैकेंसी? आयोग बताता कुछ है नहीं। सबसे ढीला आयोग है UP TSS, कुछ नहीं बताता, एकदम सुस्त काम करता है। 6 साल में आप ज्वाइनिंग क्लियर करवाते हो। जिस लड़के की अभी उम्र 24 हो, ज्वाइनिंग करते करते 30 हो जाता है। 30 में हालत क्या होती है लड़कों को पता है आप लोगों को? भाई जो 30 में भर रहा है वो 36 तक हो जाएगा। फिर आप 6 साल में ज्वाइनिंग प्रॉपर नहीं करवा पाते हो। भाई वैकेंसी दी हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा काम ये, इसको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करवाएं, समझे? इसके अंदर पेपर जैसे हो सके आप जल्दी पेपर लीजिए। एक सर्टेन टाइम दीजिए कि भाई इतने में एग्जाम कैलेंडर देंगे, इतने में हम पेपर लेंगे, इस मंथ इसका रिजल्ट आएगा, इस मंथ ये होगा। अब ये तो बताइए, अब आदमी सब छोड़ के UP TSS से 2875 वैकेंसी में सिविल वाला बंदा लग जाएगा। अब उस चक्कर में वो RRB जेई पे ध्यान कम देगा।
जाहिर सी बात है देगा, क्योंकि भाई आरआरबी जेई में पहले खाली नॉन टेक्निकल आता है पहला पेपर, जिसको क्वालिफाई करना रहता है। इसके अंदर तो टेक्निकल है, अब दोनों साथ साथ लेके चलेगा बेचारा, तो उसका दिमाग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा ही इसमें। आप क्लियर करिए, आप 6 नहीं, आप बता दिए मैं 8 महीने बाद पेपर लूंगा, तो बंदा 8 महीने के बाद तक हिसाब से प्रिपेयर रहेगा। जो बीच में है वो उसको अगर सही लगेगा तो वो करेगा, नहीं सही लगेगा तो नहीं करेगा। पहला नियम ये होना चाहिए, आपको पेपर बताना चाहिए कब है। ये 6 वर्षीय 5 वर्षीय योजना नहीं होनी चाहिए, इसको साल भर में पूरा करें। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके भाई, इसके बारे में एक डिटेल दीजिए कि इसकी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, अगला बंदा फॉर्म भरे पेट का कि ना भरे, अगर वो जेई के लिए है। सोच रहा है, इससे कई लोग सोचते हैं भाई जेई की वैकेंसी आएगी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले, तो भाई वो भरेगा ही नहीं ना 2024 का पेट का फॉर्म। आप इसकी भी जानकारी दीजिए, ठीक है। और बम्पर वैकेंसी तो है ही है, सब रीटू वाले सब बता ही चुके हैं कितनी सीटें हैं, कितनी एज है, कितना सिलेबस है। मेनली मेरा फोकस ये भी है कि भाई जो दूसरा इसका है, इस न्यूज़ का जो दूसरा पहलू है उसको भी बताना जरूरी है। ये नहीं बताना बैंकर वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी, ये भी तो बताओ कि भाई ये पेपर 6 साल में करवाता है, ज्वाइनिंग 6 साल में, 4 साल में पेपर करवाता है ये। इसके लिए भी तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा, कौन बोलेगा इसके लिए? खाली बम्पर वैकेंसी बता दी, लड़का जुट गया, आप तो कोर्स भेज दिए हैं, बाकी सब काम कैसे होगा? 6 साल में आप वैकेंसी नहीं क्लियर करवा पाओगे, तो ये बहुत दुखदायी स्थिति है। वैकेंसी तो आई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको जितनी जल्दी क्लियर करें उतना ही अच्छा है। बाकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कि औरों को भी पता चले कि भाई ये भी एक मुद्दा है कि वैकेंसी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की नहीं आई, ये भी एक मुद्दा, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो लड़का लगा हुआ पेट में नंबर लाया 40 नंबर 50 नंबर, भाई वो दिया ही है ना पेट, पैसा लगाइए उसका, भाई वो भी पेट दे तो वो भी तो एलिजिबल होना चाहिए। कब आएगी उसकी वैकेंसी? आप इसी के साथ देते, या 2000 वैकेंसी में से 800 वैकेंसी अगर मैकेनिकल की देते, इलेक्ट्रिकल की देते तो कितना अच्छा रहता। लेकिन नहीं, इन्होंने एक वर्ग को लिखा, अच्छा कर दिया। सिविल वाले भी उसमें 2 टाइप के बच्चे हैं, जो कुछ दुखी होंगे, जो बेचारे पेट नहीं दिए हैं। भाई आदमी ये भी दिक्कत है ना कि पहला पेट दिया कुछ नहीं आया, दूसरा पेट दिया कुछ नहीं आया, एक पहले पेट में लेखपाल की वैकेंसी है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करवा पाए ये। तो आदमी भाई देखेगा, अरे यार एक बार में कुछ नहीं हो रहा, दोबारा कुछ नहीं हो रहा, तिबारा मैं भरूंगा ही नहीं जब कुछ होना ही नहीं है। ये भी एक बात है। तो ये तो कह सकते हैं कुछ लड़कों की भी गलती है और आयोग की तो गलती है ही है कि आप बताओ कि इस साल में ये वैकेंसी दोगे, तो लड़का उस हिसाब से फॉर्म भरे, उस हिसाब से तैयारी करे, ठीक है। तो भैया यही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को पता चले कि ये भी एक मुद्दा है। भाई मैकेनिकल भी एक ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल भी एक ब्रांच होती है, उसके भी लोग यही बनना चाहते हैं। वो भी पैसा देकर डिप्लोमा किए हैं, मेहनत किए हैं, पढ़ाई की है, वो भी पेट का पेपर दिए, क्वालिफाई किए हैं ना। तो इसके लिए भाई ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, औरों को बताइए कि ये भी एक है। बाकी जो आगे न्यूज़ आती है अगर ऐसी कुछ, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। बाकी धन्यवाद।